बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जग से 36 होए रहो, राम चरण 6 तुलसी ये विचारिए, यही मतो परवी। संसार से 36 बनकर अर्थात पीठ देखकर रहना चाहिए और भगवान की ओर से 63 के न्याय अर्थात हर समय इष्ट देव श्री सद्गुरु जी का ध्यान करना और उनके शब्द में सुरती जोड़नी चाहिए। संत तुलसीदास जी का कथन है कि ऐसा करना ही बुद्धिमता है। परमात्मा एक है, उस तक पहुँचने के मार्ग अलग अलग हैं। योग, यज्ञ, तप, साधन, व्रत, नियम आदि सब उस मंजिल तक पहुँचने के मार्ग हैं, परंतु इन मार्गों में भी भेद है। जैसे किसी मंजिल तक पहुँचने के लिए एक साधन पैदल चलना और दूसरा साधन दीर्घगामी वाहन, कार एवं विचार किया जाए तो मंजिल पर दोनों साधन ही पहुंचा देंगे, लेकिन इन दोनों साधनों में अंतर है। पैदल चलने से कुछ शारीरिक थकान भी होगी और कुछ समय भी लगेगा। कार द्वारा शीघ्र ही बिना थकावट के मनुष्य मंजिल पर पहुंच सकता है। ऐसे ही व्रत, तप, संयम आदि परमात्मा से मिलने के साधन तो हैं, परंतु इस रास्ते में मंजिल तक पहुंचने में समय अधिक लगता है। संत महापुरुष प्रेम भक्ति को सर्वोत्तम साधन बताते हैं। उनका उपदेश है कि सद्गुरु का शब्द वह सरल साधन है जिससे सुरती मालिक के ध्यान में स्थिर होकर मंजिल को शीघ्र प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है। अतः इस सर्वोत्तम साधन से मंजिल को पाना ही मनुष्य जन्म का वास्तविक ध्येय है। बाहरी पदार्थ से उत्पन्न सुख से स्थायी सुख की आशा रखना भ्रम है। कारण यही है कि संसार के भोग तो रोग के समान होते हैं, क्योंकि जितनी ही भोग ऐश्वर्यों के साधन जुटाने की कामना बढ़ती जाती है, उतना ही अधिक मनुष्य चिंताग्रस्त तथा अशांत हो जाता है। चिंता तो चिता से भी अधिक दुखदायी होती है। चिंता से अनेकों शारीरिक व मानसिक रोग लग जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक दुखों से पीड़ित होकर सुख का सांस भी नहीं ले सकता। इसके विपरीत गुरु भक्ति सुख और आनंद को देने वाली है। भक्ति से ही निज स्वरूप का ज्ञान होता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। भक्ति से जो आनंद प्राप्त होता है वह भीतरी आनंद है, जो दिखाई तो नहीं देता परंतु अनुभव होता है। इस आनंद के प्राप्त होने पर मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। इस लोक में सुख से जीवन व्यतीत करते हुए परलोक भी सुखमय बनता है। दूध और पानी सुगमता से आपस में मिल जाते हैं, परंतु दूध का दही जमा कर उसे मथ कर माखन निकाला जाए और फिर उस माखन को पानी में डाला तो माखन पानी में नहीं मिलता, अपितु उसके ऊपर तैरने लगता है।
इसी प्रकार भक्ति और माया दूध और पानी के समान है। कभी मन भक्ति की ओर जाता है तो कभी माया की ओर। जब सद्गुरु द्वारा बताए गए निरंतर अभ्यास से मन को संसारी विषयों से हटाकर मालिक के शब्द से जोड़ दिया जाए और सुरती को उसी में लीन कर दिया जाए, तो फिर चाहे घर में रहे अथवा जंगल में, वह मन फिर माखन की तरफ माया से अलग रहता है। परमात्मा अलग, अगोचर और अनामी है। इसलिए उसका न कोई रूप है न नाम है। जिस वस्तु का न कोई नाम हो और न रूप है, वह इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। जितनी भी नाम तथा रूप वाली वस्तुएं हैं, वे सब माया का ही रूप हैं। माया स्थूल रूप बनाकर चमक धमक के साथ सबके सामने आती है। चित्रों में बनी हुई वस्तुएं बिल्कुल सत्य दिखाई देती है, परंतु यदि उन्हें कोई प्राप्त करना चाहे तो वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। चित्रों पर बने हुए फल आदि से किसी की भूख शांत नहीं होती। यदि कोई इनसे भूख मिटाना चाहे तो यह उसकी नितांत भूल है। चित्र तो यथार्थ की नकल है। महापुरुष फरमाते हैं, बागे दुनिया वह हकीकत चमन ए तस्वीर जी गुलस्ता गुले मुक्षुद बदामा तय तलब। ऐसे ही माया की सब सूरतें झूठी होकर भी सच्ची दिखाई देती है, परंतु यह विशेष विचार करना है कि संसार की माया न किसी की हुई है न है और न ही बनेगी। यह जिसके पास जाती है वह यह समझने लगता है कि अब यह मेरी बन गई है, परंतु वह तो पारे की तरह हाथ से निकल जाती है। इसकी रीति ही ऐसी है कि इससे सदा के लिए किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसको संसार का जितना अधिक सुख तथा भोग मिलता है, वह सदा उससे अधिक की इच्छा रखता है और प्राप्त न होने पर वह उस इच्छा की खोज में तड़पता है। यही कारण है कि संत महापुरुष निज स्वरूप अलख अगोचर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं स्थूल शरीर को धारण करते हैं। संत चेतावनी देते हुए हे जीव, तू माया को स्वयंवत समझ, उस परम आनंद को प्राप्त कर जिसको प्राप्त करने के पश्चात किसी दुख गम वह कलेश का नाम ही न रहे। उस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर किसी भी ऐन्द्रिक सुख की चाह न होगी। संत महापुरुष स्वयं इस आनंद के दाता होते हैं और इसी आनंद को प्राप्त करने की युक्ति बतलाते हैं गुरुमुखो। एक दिन सत्संग में एक भक्त ने विचार प्रकट किया, जिस समय मनुष्य के दिल में बुरे ख्याल पैदा न हो तो समझना चाहिए कि उसका मन मर गया है। इस पर एक दूसरे भक्त जी बोल उठे कि यह ठीक नहीं है। वास्तविक में मनुष्य से बुरे कर्म न हो तो उसका मन मरा हुआ समझना चाहिए, परंतु वे दोनों आपस में कोई निर्णय न कर सके।
तब श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आप ही कुछ फरमाइए। श्री वचन हुए कि जिस समय अच्छे या बुरे विचारों, अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएं, उस समय जिस समय अच्छे या बुरे विचार दोनों प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएं, उस समय समझना चाहिए कि मन मर गया है। क्योंकि जब विचार ही नहीं उठेंगे तो कुकर्म स्वयमेव ही न होगा। अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के विचार ही बंधन का कारण है। एक यदि लोहे की वेड़ी है तो दूसरी सोने की। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए आप फरमाया करते हैं, घो अंधेरा जानिए रूह कहे प्रकाश, मेटे अज्ञान का तप ज्ञान से गुरु नाम का दास। तो श्री परमहंस श्री परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, अंदर के अज्ञान और अंधकार को मिटाकर जो पूर्ण ज्ञान दे वही गुरु है। पूर्ण गुरु वही है जो पूर्ण भक्ति से संपन्न हो, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आशय को समझने वाला हो, समदृष्टि अर्थात ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो, शिष्य को ईश्वर से मिलाने वाला हो, भक्ति में लगा देने वाला और उसकी शंकाओं का समाधान करने वाला हो। आत्मिक दृष्टि होने के कारण पूर्ण गुरु अथवा सद्गुरु में कभी द्वैत दृष्टि नहीं आती। वे श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि देवी गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे ही सद्गुरु ही दूसरों को आत्मा का वास्तविक रूप दर्शाते हैं। संसार एक वृक्ष के न्याय है जिसकी डालें लोक लोकांतर तक फैली हुई हैं। इसका सर्वोत्तम फल मनुष्य शरीर है, इसलिए इसे दुर्लभ एवं अत्यंत उत्तम माना गया है। मनुष्य जन्म को पाकर जब तक मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक यह अधूरा है। इस जन्म में भी यदि यह अन्य योनियों अर्थात पशुओं जैसा काम करे और समझे कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो यह इसकी भूल है। यह काम तो उसने सामान्य बुद्धि से ही किया, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को दो प्रकार की बुद्धि प्रदान की है, सामान्य बुद्धि, प्रधान बुद्धि। सामान्य बुद्धि वह है जिसमें विवेक अविवेक की क्षमता न हो। जिस प्रकार अन्य योनियों पेट पालने में लगी हुई हैं, उसी प्रकार केवल शारीरिक सुख भोगों को जीवन का ध्येय समझना, यह सामान्य बुद्धि है। प्रधान बुद्धि संत सत्पुरुषों की संगति से, जिसमें सत असत के विवेक की क्षमता आ गई है और उसने सत कार्य अर्थात आत्म उन्नति के मार्ग की ओर कदम बढ़ाना आरंभ किए हैं, वह प्रधान बुद्धि कहलाती है। यदि मनुष्य ने केवल सामान्य बुद्धि से काम लिया तो मानो रूप और नाम से वह मनुष्य अवश्य बन गया, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों से उसका दर्जा श्रेष्ठ नहीं। गुरुमुख हो। संतों के वचन है, निंद्रा भोजन भोग है, ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद करना, खाना पीना, विषय भोग तथा भय, ये सब पशु और पुरुष में एक समान है। केवल ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य की विशेषता है।
यदि वह विवेक से काम न ले तो उसमें और पशु में कोई भेद नहीं। अन्य योनियों को तो प्रधान बुद्धि प्राप्त ही नहीं हुई है, यह तो केवल मनुष्य को ही मिली है। फिर भी यदि मनुष्य सामान्य बुद्धि से काम लेता जाए तो सत्पुरुषों की संगति से वंचित रहकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर पग न बढ़ाए तो उसने मनुष्य जन्म रूपी फल का दुरुपयोग किया है। उसने अमूल्य मानव हीरे को खो दिया। जब एक बार मानव जन्म हाथ से निकल गया तो 84 के यंत्र आणाओं या यातनाओं के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा।